Okay, so in this video lecture, we will learn about detailing of one-way RCC slabs as per SP34. So here SP34 is our detailing code and IS456 the code which we use for design purpose. Okay, so let's start quickly. In last video, we have designed a one-way RCC slab, or after performing the design, we have got this design of summary of design, these values. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक आरसीसी वन वे स्लैब को डिजाइन किया था और डिजाइन के बाद हम लोगों को डिजाइन समरी एज ए डिजाइन समरी मिला मेन रेनफोर्समेंट 10 mm एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट 8 mm एट द रेट 250 सेंटर टू सेंटर, क्लियर कवर 15 mm, कॉन्क्रीट M20, स्टील Fe415. So before going to detailing, let's डिस्कस सम बेसिक्स. तो डिटेलिंग जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं. से लेट्स कंसीडर 1 meter width of a slab and which is simply supported. और इसके ऊपर जो लोड आ रहा है हम लोग एज्यूम करते हैं कि द लोड इज कमिंग एज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. सो नाउ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, कंसीडर दिस इज लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके ऊपर यूडीएल आ रहा है. तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, सो दैट विल बी लुक लाइक दिस, राइट, पॉजिटिव. तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो रहा है सेंटर पे, बट सपोर्ट, जितना सपोर्ट की तरफ जाओगे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कम होता जा रहा है. दैट मीन्स इस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हमें जितना रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट जितना आया है उसे हमें सेंटर पे प्रोवाइड करना होगा, सेंटर पे उतना ही रेनफोर्समेंट देना होगा हम लोगों को. बट फॉर द सपोर्ट क्या हो रहा है, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है और सपोर्ट के नियर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कम होता है. तो हम लोग फॉर द इकोनॉमी पर्पस हम लोग इस बार को क्या कर सकते हैं, कुछ बार्स को आइदर 50% और कुछ हम लोग नहीं पता, कोड देखेंगे, कुछ बार्स को हम लोग आइदर काट कर सकते हैं 50% बार को, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा सकते हैं ऐसे करके. नाउ कहाँ काटा जाएगा, कितना क्रैंक होगा, कौन सा लेंथ से क्रैंक होगा, ये सारा कुछ हम लोग कोड जो SP34 है उसमें दिया हुआ है. नाउ टॉक अबाउट शेयर फोर्सेस. तो इसका अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या दिखेगा कि सपोर्ट पे शेयर फोर्सेस का वैल्यू सबसे ज्यादा है और जितना सेंटर की तरफ जाओगे शेयर फोर्सेस का वैल्यू उतना कम होगा. दैट मीन सपोर्ट पे हमें टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा टू रेजिस्ट द शेयर. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो टॉप रेनफोर्समेंट, कितना टॉप रेनफोर्समेंट देंगे, बॉटम रेनफोर्समेंट को, कितना बॉटम रेनफोर्समेंट को हम लोग काट सकते हैं, कहाँ पे काट सकते हैं, अगर क्रैंक करेंगे तो कहाँ पे क्रैंक कर सकते हैं, इस सारे क्वेश्चन को आंसर SP34 में दिया हुआ है. चलो अभी SP34 में चलते हैं स्लैब पोर्शन के लिए. ओके, तो दिस इज द पोर्शन ऑफ SP34. तो इसका हम लोग वर्टिकल डायग्राम देखते हैं. यस अभी देखो ये वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब, दिस डायरेक्शन, दिस वन इज लॉन्गर डायरेक्शन LY और यहाँ पे L1 ये लोग नाम दिया है और दिस इज द शॉर्टर डायरेक्शन LX. ओके, नाउ व्हाट द कोड सेज, कोड क्या बोल रहा है कि जो मेन रेनफोर्समेंट है, तो हम लोगों को क्या पता है, जो मेन रेनफोर्समेंट आया है अलोंग द शॉर्टर स्पैन, हमें अलोंग द शॉर्टर स्पैन पहले ऐसे रेनफोर्समेंट को बिछाना पड़ेगा अगर हम लोग कोई क्रैंक या फिर काट ना करेंगे तो. बट कोड सेज कि वी कैन काट और क्रैंक, वी कैन क्रैंक दिस रेनफोर्समेंट एट ए डिस्टेंस 0.1 L फ्रॉम द सपोर्ट. तो हम लोग जो मेन रेनफोर्समेंट देंगे, मेन रेनफोर्समेंट को सपोर्ट से 0.1 LX जिस डायरेक्शन में दे रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन LX है, तो दिस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज LX. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0.1 L पे क्रैंक कर सकते हैं ऑल्टरनेट बार्स को. ऑल्टरनेट बार्स को मतलब कि अगर मैं इस बार को, पहले सोचो इन दोनों को, कि पहले अगर मैं एक बार को यहाँ से चालू किया, कवर छोड़ के चालू किया, फिर 0.1 LX पे क्रैंक करके ऊपर उठा दिया. ना ऑल्टरनेट बार इस साइड से सीधा गया, देन इस साइड में 0.1 LX पे आके क्रैंक करके ऊपर उठा दिया. नेक्स्ट इसका ऑल्टरनेट बार कैसे जाएगा, स्ट्रेट इस साइड में क्रैंक करके उठा दिया. मतलब ऑल्टरनेट बार्स टॉप में और ऑल्टरनेट बार्स बॉटम में रहेगा. ओके, तो अभी अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे, यहाँ पे मान लो कि काटा हुआ है क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को हम लोग टिपिकल क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या दिखेगा, विल फाउंड दैट, पहले इसे इरेज कर देते हैं. तो क्या दिखेगा
पहले सोचो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक क्रॉस सेक्शन लिया है और हम लोग देख रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन को। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, एक बार जो स्ट्रेट यहाँ से चालू हुआ पहला वाला बार, फिर 0.1 एलेक्स फ्रॉम द सपोर्ट, बार बार बोल रहा हूँ फ्रॉम द सपोर्ट, और एलेक्स क्या है, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके हम लोग 0.1 एलेक्स पे जाके हम लोग क्रैंक करके ऊपर उठाया, तो ये जो डिस्टेंस है 0.1 एलेक्स। दूसरा ऑल्टरनेट बार देखो, इसके ठीक बगल वाला बार, मतलब इस कंजिक्यूटिव बार, वो कैसे जाएगा, इस साइड से स्ट्रेट गया, देन क्रैंक करके ऊपर उठा दिया। सो क्रॉस सेक्शन में यही दिखेगा। नाउ व्हाट अबाउट द टॉप रेनफोर्समेंट, हमें जो टॉप रेनफोर्समेंट देना होगा, कोड सेज कि दैट शुड बी 0.5 एएसटी। एएसटी क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, जो हमें शॉर्टर स्पैन अलोंग द शॉर्टर स्पैन रेनफोर्समेंट निकला है उसका हाफ हमें टॉप पे प्रोवाइड करना होगा। ओके, सो बाय दिस वे हम लोग जो बॉटम रेनफोर्समेंट है ऑल्टरनेट मैनर पे हम लोग क्रैंक करके टॉप पे उठा सकते हैं। सो ये तुम्हारा गया मेन बार, तो मेन बार को पहले ऐसे ऑल्टरनेट करके बिछा दिया, फिर स्ट्रेट, लाइक दिस, ऑल्टरनेट होगा तो यहाँ से चालू होके सीधा, फिर ऑल्टरनेट जितना स्पेसिंग दिया हुआ है उस स्पेसिंग के हिसाब से ऑल्टरनेट बार्स को हम लोगों को वी नीड टू अरेंज देम लाइक दिस। उसके बाद हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। सो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कहा जाएगा अलोंग द लॉन्गर स्पैन। तो यहाँ पे देखा हुआ है कि अलोंग द लॉन्गर स्पैन हमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट देना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट ठीक इसके ऊपर से जाएगा, ऐसे करके कोई दूसरा कलर से ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट आर पासिंग। ओके, और जहां पे तुम्हारा क्रैंक करके ऊपर उठाया गया है उसके ठीक नीचे से जाएगा, हम लोग एक डायग्राम से देखेंगे अभी, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट को दिया गया है। तो क्रॉस सेक्शन में क्या देखेगा, नीचे वाला जो बार है वो दैट इज द मेन बार, और उसके ऊपर जो रेनफोर्समेंट दिखेगा, ये जो रेनफोर्समेंट दिख रहा है, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन में एक क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये दिखेगा, क्या दिखेगा, पहले नीचे नीचे जो दिख रहा है, दिस वन आर द मेन रेनफोर्समेंट, और उसके ऊपर जो दिख रहा है दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे दिखा हुआ है। नाउ ए गया, दिस इज द रूल्स, और एक चीज यहाँ पे छूट गया है, दैट इज द, ये जो बार्स दिख रहा है, दिस बार्स आर द टॉप होल्डिंग्स बार। जो टॉप रेनफोर्समेंट हम लोगों ने यहाँ पे उठाया, ये जो टॉप रेनफोर्समेंट हम लोगों ने कॉन्सिक्यूटिवली ऊपर की तरफ उठाया, इस बार्स को होल्ड करने के लिए इसके नीचे से ऐसे करके होल्डिंग बार्स प्रोवाइड किया जाता है, इसे बोलते हैं टॉप होल्डिंग बार्स। और ये जो टॉप होल्डिंग बार होना चाहिए, कोड सेज कि मिनिमम 2 नंबर ऑफ बार्स देना होगा, और मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, ठीक। और एक चीज था कि हम लोग जो मेन रेनफोर्समेंट है वो सपोर्ट के कितना डिस्टेंस पे दे सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट देना है, तो सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे मैं ये जो रेनफोर्समेंट है दे सकता हूँ, सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे। तो कोड सेज कि सपोर्ट से हम लोग ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, सपोर्ट से पहला रेनफोर्समेंट का जो डिस्टेंस होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन p/2 और s/2। दैट शुड नॉट बी, दैट स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन s/2, और s क्या है, दैट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रेनफोर्समेंट बार, दैट इज द स्पेसिंग। तो स्पेसिंग बाय 2 से कम नहीं होना चाहिए, कि हम लोग सपोर्ट से जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे दैट डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन s/2। ओके, तो कोड का प्रोविजन जाना, क्या जाना कि, और एक बार क्विकली रिकेपिचुलेट करते हैं कि हम लोग जो मेन रेनफोर्समेंट देते हैं उसे ऑल्टरनेटिवली हम लोग 0.1 एल फ्रॉम द सपोर्ट क्रैंक करके ऊपर उठा सकते हैं। नाउ इट इज क्रैंक नहीं होता है, टॉप बार को टॉप में प्रोवाइड किया जाता है, बॉटम को बॉटम में, तो यहाँ पे कट दिया जाता है। बट फॉर द वन वे स्लैब द क्रैंक इज मोर प्रेफरेबल। ओके, तो अभी हम लोगों का जो डिजाइन किए थे उसका डिटेलिंग में चलते हैं कि हम लोग जो डिजाइन किया उसका डिटेलिंग कैसे दिखेगा। ओके यार, तो यहाँ पे हम लोग का जो डिस्टेंस था, इनर टू इनर डिस्टेंस कितना था, लाइक 3.5 मीटर। तो हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा, 250 mm था इसका सपोर्ट विथ, तो हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी मिल जाएगा और इस साइड से भी मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें मेन रेनफोर्समेंट बार को बिछाना होगा, और कैसे, ऑल्टरनेट मैनर में। तो अगर हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, से ऊपर की तरफ उठाया, स्ट्रेट गया यहाँ तक, फिर ऑल्टरनेट बार, ओके, ऑल्टरनेट बार्स मान लो कि इसी कलर से दिखा देते हैं, स्ट्रेट गया, ऊपर की तरफ गया, फिर एक ऑल्टरनेट बार यहाँ से आया, ऊपर की तरफ गया, देन कंसिक्यूटिवली ये चलता जाएगा ऐसे करके, ऐसा दिखा, फिर ए, देन अगेन
दैट गोज लाइक दिस, अगेन लाइक दिस, ऑल्टरनेट मैनर में हम लोग इसे देते गए। ओके, उसके बाद तो ये हम लोग का जो मेन बार है, मेन बार का स्पेसिंग कितना था? मेन बार था 10 mm एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर। सो हमें 150 सेंटर टू सेंटर इस अरेंजमेंट में पूरा थ्रू आउट द लेंथ अलोंग एल वाई, थ्रू आउट अलोंग एल वाई हमें इसे बिछाना होगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो बार है वो कैसा दिखेगा? पहला बार क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो स्ट्रेट जाएगा, फिर एक कहाँ पे क्रैंक होगा? 0.1 एलएक्स पे। एलएक्स कितना हो जाएगा फिर? अगर हम लोगों का 3.5 मीटर टोटल डिस्टेंस था प्लस 0.25, so दैट विल बी द एलएक्स वैल्यू मीटर। और हमें कितना डिस्टेंस पे कट करना होगा इसका? 0.1 पे। ओके, नाउ उसके ऊपर तो एक बार स्ट्रेट गया, देन 0.1 पे क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठाया, दूसरा बार स्ट्रेट यहाँ से गया, उसका ठीक ऑपोजिट मतलब जो कंसेक्यूटिव बार था स्ट्रेट ऊपर उठा। सो ये गया अबाउट द मेन रेनफोर्समेंट। नाउ वी नीड टू प्लेस द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। सो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट विल बी प्लेस्ड अलोंग दिस लाइन। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को प्लेस कर दिया गया। बॉटम पे है सारा बॉटम रेनफोर्समेंट, दीज आर द बॉटम रेनफोर्समेंट। तो अभी अगर हम लोग वो देखेंगे तो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, ब्लू वंस। और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या था कि 8 mm 250 सेंटर टू सेंटर, तो लिख दिया 8 mm 250 सेंटर टू सेंटर। ओके, नाउ यहाँ पे टॉप पे जो होल्डिंग बार्स प्रोवाइड किया गया है, ऐसे मान लो कि टॉप पे जो होल्डिंग बार दिया वो भी हम लोग 10 mm का प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि टॉप होल्डिंग बार, टॉप होल्डिंग बार 10 mm एट द रेट जो भी है 2 नंबर ऑफ, अभी एट द रेट देने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग स्पेसिंग पता नहीं है। तो 2 नंबर ऑफ से हम लोग 2 नंबर प्रोवाइड किया, 2 नंबर ऑफ टॉप होल्डिंग बार्स 10 mm डाया। ओके, और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन को काट के देखेंगे, इस साइड से क्रॉस सेक्शन को काट के देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? पहले नीचे दिखेगा द मेन रेनफोर्समेंट, ये जो रेनफोर्समेंट दिख रहा है नीचे, दीज आर द मेन रेनफोर्समेंट, काट के देखो इमेजिन करके। और उसके ऊपर दिखेगा द रेड लाइन इज द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। दीज आर द 2 टिपिकल सेक्शन, और यही सेक्शन के रूप में ड्राइंग के आकार में साइड पे जाता है। और इस डिटेलिंग ड्राइंग से बीबीएस बनाया जाता है और बार को काटा जाता है, देन वी हैव टू प्लेस इट, देन वी हैव टू कास्ट इट। ओके, सो आई थिंक एक आइडिया मिला कि कैसे डिटेलिंग होगा। अभी एक डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल डायग्राम से कि कैसे किया जाता है साइड ड्राइंग से। ओके, सो हियर लुक, इट्स ए पिक्चर ऑफ ए स्लैब। तो देखो द मेन एनफोर्समेंट कैसे दिया है, एक ऑल्टरनेट बार स्ट्रेट गया, दूसरे को क्या किया? क्रैंक करके ऊपर उठा दिया गया। और नाउ ये जो क्रैंक किया ये कहाँ से कहाँ तक? ये सपोर्ट से जो डिस्टेंस है दैट इज 0.1 एलएक्स। वन वे स्लैब के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो वन वे स्लैब के लिए 0.1 एलएक्स पे क्रैंक करके हम लोग ऊपर उठा सकते हैं। देखो ऑल्टरनेट बार, नेक्स्ट बार स्ट्रेट गया, अगेन उसके बाद वाला बार को क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा दिया गया, राइट। देन अगेन स्ट्रेट, अगेन ऑल्टरनेट बार को क्रैंक करके ऊपर की तरफ उठा दिया गया, अगेन स्ट्रेट, और अगेन ऊपर की तरफ उठा दिया गया। तो पहले देखो नीचे है, ये सारा बार नीचे है, राइट, ऑल द बार्स आर एट द बॉटम, ठीक। तो ये मेन रेनफोर्समेंट। उसके बाद क्या किया जाता है? दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। देखो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बिछाया गया है, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। देखो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट दिया गया है, इसके ठीक नीचे देखो ए वाला डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है, अगेन दिस वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। उसके बाद एक टॉप रेनफोर्समेंट बांधने के बाद टॉप में भी टॉप होल्डिंग बार्स, यहाँ पे इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे, या फिर इसके ठीक नीचे हम लोग प्रोवाइड करेंगे टॉप होल्डिंग बार्स को। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि हम लोग वन वे स्लैब के लिए डिटेलिंग कैसे करेंगे। अभी और एक चीज बाकी है कि अगर टॉप रेनफोर्समेंट बार का मान लो कि डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तब हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप बीच में ऐसे करके एक एक्स्ट्रा टॉप प्रोवाइड कर देते हैं, बीच में एक्स्ट्रा टॉप टू मेंटेन द कवर। मान लो कि नीचे जो मेन रेनफोर्समेंट है, से फॉर एग्जांपल नीचे जो मेन रेनफोर्समेंट है, ये जो मेन रेनफोर्समेंट है इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लो कि हम लोगों का 250 आया है, तो टॉप जो डिस्टेंस हो जाएगा टॉप बार का, ऑल्टरनेट करके उठा रहे तो हो जाएगा 500 mm, एंड 500 mm इज नॉट रीजनेबल। तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक इसके बीच में एक एक्स्ट्रा टॉप जो यहाँ से चालू होके एक्स्ट्रा टॉप यहाँ तक पहुंच जाएगा, एक्स्ट्रा टॉप हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, एक्स्ट्रा टॉप का अगर कोई फोटो होता है तो देखते हैं हम लोग। यस लुक,
एक्स्ट्रा टॉप प्रोवाइड किया गया है। तो एक जिसे क्रैंक करके उठा दिया गया, एक देखो नीचे स्ट्रेट बार गया है, उसके साथ ऊपर में एक एक्स्ट्रा टॉप यहाँ पे डाला हुआ है। देन अगेन मेन रेनफोर्समेंट को क्रैंक करके उठाया गया है, एक स्ट्रेट गया और स्ट्रेट के साथ ऊपर से एक एक्स्ट्रा क्रैंक डाला हुआ है, फिर अगेन एक्स्ट्रा क्रैंक स्ट्रेट। So by this way, we can make the detailing drawing for one-way slab. I hope it's clear. So हम लोग इसे एंड करते हैं। थैंक यू।